the most awaiting road trip begins. Wow! हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए और आपने मुझे देखा नहीं होगा, पर हाँ, मैं एक नया वीलॉग के साथ आई हूँ। हम जा रहे हैं आज रोड ट्रिप पे, और वो भी कानपुर। मेरी मौसी जी हैं, उनकी 50th एनिवर्सरी है और ये हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है एक रोड ट्रिप पे जाने का और एंजॉय करने का। हम लोग एकदम रेडी हैं और घर से निकल रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो माता रानी की जय। भावित सो के उठा है और उसे पता जैसे गाड़ी में बैठाया तो ही इज जस्ट रेडी। और ताली बजाया था, ताली बजा दो बेबी, गुड बॉय। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज की जर्नी। अभी तो गुड़गांव से निकल रहे हैं और इतना ज़्यादा यहाँ पे जैम मिलेगा इस टाइम पे। क्या करें, धुंध इतनी ज़्यादा थी, 10 बजे तक तो धुंध ही थी। और उसके बाद निकलना। भावित को देखो खड़ा हुआ है, सुपर एक्साइटेड है एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द कार। उसको मेरे पास आना, अभी तक हम नहीं ले पाएंगे। डाडा पास जाना है बेबी को। रुक जाओ, कुछ छिपाई, डाडा ड्राइव कर रहे हैं, आपको कैसे लेंगे? रुको, मैं आपको गोदी में ले लेती हूँ। मनीष देखिए ड्राइव कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसे ही आपको जर्नी दिखाती रहूँगी। अब अभी हमें हीरो होंडा चौक पे, वहाँ से अभी हमें हाईवे पकड़ना है और उसके बाद पूरा दिल्ली क्रॉस करके फिर जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे, और फिर वहीं से आई थिंक लिंक रोड के थ्रू हमें लखनऊ हाईवे लेना पड़ेगा और फिर वहीं से हम कानपुर पहुंचेंगे। घर से हमने स्टार्ट किया था दोपहर को और दिल्ली से बाहर निकल के यमुना एक्सप्रेस वे हम आ गए हैं। और जो पहला पिट स्टॉप हमारे पास पड़ा है, हमने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑप्शंस। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि एक फूड कोर्ट है और बीकानेर वाला है, सबवे है और डोमिनोज भी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप इंडियन खाना चाहें या फिर आप कोई स्नैकिंग करना चाहें या फिर कुछ स्नैक्स फिल करना चाहें, तो आप सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। देखा आपने कितने सारे ऑप्शंस हैं। कोविड के बाद से मैं और मनीष कहीं गए ही नहीं हैं और हम लोग भी सोच रहे थे कि एक रोड ट्रिप पे जाना चाहिए। हमेशा हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फिर ऑफिस मेट्स के साथ जाते हैं, बट अकेले अपने कन्वीनियंस से जाना और एंजॉय करना एक अलग ही बात होती है। कभी भी बस प्लान करो और यू कैन जस्ट गो एंड स्पेंड योर मोमेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। भावित के साथ हम पहली बार आए हैं अकेले, और इनिशियली थोड़ा सा चैलेंज लग रहा था कि एक जन ड्राइव करेगा एक जन पकड़ेगा, बट वो भी बड़ा हो गया तो अब आराम से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए खा पी के फिर निकलेंगे यहाँ से और आपको दिखाएंगे आगे की जर्नी। ओके, तो मैंने अभी ड्राइविंग से थोड़ा सा विराम लिया है, ब्रेक लिया है एंड रिचा इज ड्राइविंग जी। अब देखते हैं कितना किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अभी कुछ ही किलोमीटर चला है। ओह माय गॉड, बहुत सारा अभी बाकी है, पूरा हाथ से ज़्यादा जर्नी बाकी है करना। तो अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे स्ट्रेट टूवर्ड्स आगरा, उसके बाद कानपुर और ETA है 10:25 पे टारगेट है पहुंचने का। इफ वी रन नॉन स्टॉप दैट विल नॉट हैपन एट ऑल। एनीवेज, भावित खा पी के सो गया है। दिखा दो भावित कैसे सो रहा है। भावित महाराज ऐसे सो चुके हैं। ये हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसे कर दिया ताकि इसको कोई जर्क या चोट वोट ना लगे। बाकी तो आराम से ही सोया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग दोनों आराम से अपनी जर्नी एंजॉय करके जा रहे हैं, बातें करते हुए। कि मुझे ड्राइव ना करना पड़े ज़्यादा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आसपास जो होता है, मुझे आसपास देखना ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन ड्राइविंग। बट अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा था कि जो को पैसेंजर है मेरी, उसको इतना ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आता था। बट आई एम ट्राइंग टू मेक हर अ प्रो नाउ, which is good for me also, ताकि मुझे ज़्यादा
ड्राइव ना करना पड़े और मैं इधर उधर सब कुछ देख पाऊँ। मज़ा आता है देखने में इधर उधर। तो लेट्स सी आगे की जर्नी कैसी होती है। आई होप कि अच्छी हो। हाय फ्रेंड्स, हम लोग मटर गश्ती करते हुए आ रहे थे एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ईटिंग एंड चिट चैटिंग और आराम से धीरे धीरे आ रहे थे। हम लोग काफ़ी लेट हो गए एंड वी डिडंट थॉट इट वाज अ गुड आइडिया टू गो डायरेक्टली टू कानपुर। सो वी जस्ट थॉट कि एक नाइट हम लोग आगरा में रुक जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तड़के हम निकल जाएंगे। तो यहाँ हम आगरा में हमने काफ़ी सारे होटल्स ढूंढने की कोशिश की, 5 स्टार होटल्स भी देखे थे काफ़ी, बट सिंस इट वाज अ वीकेंड हमें कोई भी रूम मिला नहीं। लकीली एक 4 स्टार होटल है कॉल PL पैलेस जो कि MG रोड पे है। वहाँ मैंने कॉल किया था तो पता चला रूम अवेलेबिलिटी है। जब इनिशियली कॉल किया था तो रूम नॉर्मल डीलक्स रूम था, पर जब वापस आई हूँ तो वो कह रहे हैं कि दैट्स नॉट अवेलेबल एंड दे हैव ग्रे स्वीट विच इज़ अवेलेबल। तो हमने सोचा कि अब इधर उधर जाने से अच्छा है, बिकॉज बेबी इज़ ऑल्सो विद अस एंड वी डोंट वांट टू स्टे इन आवरसेल्फ बैडली। मनीष भी बहुत थक गए हैं तो वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि PL पैलेस जो 4 स्टार होटल है वो कैसा लगता है, कैसा एंट्रेंस है, और फिर मैं आपको कमरा दिखाऊंगी कि यहाँ का जो कमरा ग्रे स्वीट उन्होंने हमें दिया है वो कैसा है। तो चलिए देखते हैं। ये एंट्रेंस है PL पैलेस का और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे है। सुबह मुझे रात को टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं अभी शूट करके आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस एंड घुसते ही यहाँ एक बहुत क्यूट सा फाउंटेन है, अभी बंद है। शाम को कल हम आए थे तो ये खुला हुआ था। और यहाँ पे एक स्टोर है कॉल मी एंड मू। इनकेस आप किसी शादी में आए हैं एंड यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन। ये इसका इंटीरियर्स है। आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द रिसेप्शन एरिया। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी शादियाँ होती हैं, शायद इसीलिए कुछ सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर। ये एक बिस्ट्रो बार है कॉल इन्फ्यूज़ एंड इस साइड एक रेस्टोरेंट कॉल ब्लू कोरिएंडर। एक और रेस्टोरेंट है जो कि ऊपर है 5th फ्लोर पे, और शायद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। ये रिसेप्शन एरिया है और ये डाउनस्टेयर्स आई थिंक बैंक्वेट है, किसी की शादी है यहाँ पे। सो बैंक्वेट है नीचे। जो मी एंड मू का स्टोर है वो यहाँ से वहाँ तक है एंड ये है पूरा सिटिंग एरिया एंड दिस इज़ द वे टू द रूम्स। चलिए ले चलती हूँ आपको मेरे स्वीट की तरफ। ये है मेरा ग्रे स्वीट और कमरा नंबर है 410 से बिल्ला नंबर 786, वैसे ये 410। ये रहा मेरा कार्ड एंड देन करते हैं एंट्री रूम में और लगाया मैंने अपना कार्ड। वाओ, लुक एट दिस। एंटर करते ही आपको दिखेगा एक सोफ़ा सेट और अच्छे से अलाइन किया हुआ है, और यहाँ पे काइंड ऑफ अ लिविंग रूम बनाया है कि आराम से आप बैठ के टीवी देख सकते हैं। अगर फैमिली के साथ आप आएँ तो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद घुसते हैं अपने मेन रूम के अंदर। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम और बेटू और डैडा इज़ हैविंग फन। आराम से लेटे हुए हैं। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। देखिए, काफ़ी स्पेशियस है ये रूम, और आप देख रहे हैं कि सारी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे दी हुई है। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी एमिनिटीज़ दी हुई है। बेबी कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत थक गए हो। थक गए हो?
तो मैं एक वाइड एंगल से आपको रूम का जो व्यू है उसको दिखा रही हूँ। उसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे, एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हमारा सामान है और ये वार्डरोब्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। और आपको यहाँ पे लॉकर भी दिया हुआ है उन्होंने, डिजिटल लॉकर है ये। ऊपर भी सामान रखने का स्पेस है। द मोमेंट वी गॉट इन, भावित इसके अंदर घुस गया था और खेल रहा था। ऐसी चीज़ें से वही सोच सकता है, हम लोग नहीं सोच सकते। और इसके बिल्कुल सामने है वॉशरूम। मैं दिखाती हूँ आपको वॉशरूम कैसा लग रहा है। और ये रही मैं। भावित वॉन्ट्स टू गेट इन। जहाँ पानी होता है वहाँ जाना ही जाना है। ये शावर एरिया है। इस जगह की एक खास बात है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। शॉन आना एक बार, ये दिखाना खोल के। हाँ जी, शावर एरिया में एक ट्विस्ट इन्होंने दिया हुआ है, जिसे अभी मनीष खोल रहे हैं। जी हाँ, आपके वॉशरूम का जो व्यू है आपके बेडरूम से दिखता है। एंड विच इज अ व्यू बेडरूम से दिखता है, बेडरूम का व्यू वॉशरूम से दिखता है। दोनों है, इट्स वाइस वर्सा। जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत नया कॉन्सेप्ट है एंड लुक्स वेरी अमेजिंग। तो ये रहा रूम। और सोना जी कैसा लगा आपको रूम? रूम अच्छा है। और कुछ बोलना चाहोगे? पैसा कम करता तो और मजा आता। हाँ, मैं फॉरगॉट टू मेंशन कि ये जो स्वीट है ये ग्रे स्वीट है और ब्रेकफास्ट के साथ इन्होंने हमें दिया है 4000 प्लस टैक्सेस विच केम टू 4500। और मुझे लगता है कि इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था हमारे लिए, बिकॉज ऑनलाइन भी मैंने प्राइस चेक किए थे। पहली बात तो इतने शॉर्ट नोटिस में कहीं भी 5 स्टार होटल्स कुछ भी अवेलेबल नहीं था, प्लस वीकेंड था। एंड हम आए और हमें रूम मिल गया। वी वर वेरी लकी। और अभी तक सर्विस इज़ ऑल्सो गुड। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का रूम कैसा लगा एंड डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट। भावित यहाँ हम लोग जा रहे। बाय 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 बाय। नहीं आएगा बिना देखे पूरा एंड तक भाग जा रहा है। तो नीचे भी तो रेस्टोरेंट है ना? हाँ, नीचे को रिएंडर करके कुछ ऊपर, लेकिन रूम टूप का अच्छा लगा। अब मुझसे पूछेंगे कि प्रॉपर्टी तो बहुत नीट है पर मेंटेनेंस आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप 4000 प्लस पे करते हैं एंड यू वांट टू स्टे इन अ प्लेस वेयर यू वुड विश कि सब कुछ ठीक हो। हम रात को हमने चेक इन किया और जो रूम हमें उन्होंने दिखाया उसमें लॉक ख़राब था। फिर जब दूसरा रूम गए वहाँ पे बेल ख़राब था और फिर शावर वाज लीकिंग। तो ये सब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अननोटिस की है इन्होंने और आई थिंक उस पर ध्यान नहीं दिया है। दिस इज़ समथिंग दैट बीइंग अ होटल उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे इसकी लगी कि हम रात को पटियाला ढाबा गए थे जो पास में है एंड वी हैड आवर डिनर, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर रेस्टोरेंट था वहाँ पे फूड वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव। Any dish that you order was not less than 550, which I thought was not worth it. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पटियाला ढाबा जाके खाएंगे। हमने ऑनलाइन देखा था कि उसकी व्यूज़ अच्छे हैं और हम गए थे वहाँ पे और अनफॉर्चुनेटली मेरा गिम्बल वहाँ छूट गया
और वो लोग नेक्स्ट डे 3 PM खोलते हैं एंड वी नीड टू लीव फॉर कानपुर, सो वी कांट जस्ट टेक अ चांस कि हम रुक के और फिर लेके जाएं बिकॉज विल बी लेट फॉर द सेरेमनी। तो मैंने उनको कॉल किया है और बहुत मुश्किल से उन्होंने 12 बजे फ़ोन उठाया एंड दे टोल्ड अस दैट दे हैव द गिम्बल। सो होटल ने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि दे टोल्ड अस कि यू कैन आस्क द ओनर, द पटियाला हाउस पर्सन टू कम एंड गिव अस द गिम्बल एंड दे वुड एक्चुअली डिलीवर इट टू अस, विच वॉज अ गुड सर्विस। मुझे अच्छा लगा ये। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उन पर उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। रात को बेबी को दूध चाहिए था तो दे गेव अस फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने बेबी के दूध के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया, विच वॉज़ अगेन अ गुड साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती थी और देखते हैं आगे का सफ़र बने रहिए मेरे साथ।